हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज की इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं अगर गॉड ऑफ वॉर की हरक्यूलिस, जिसे हम गॉड ऑफ स्ट्रेंथ के नाम पे भी जानते हैं, उसके साथ अगर द लास्ट सन ऑफ क्रिप्टन यानी कि सुपरमैन का फाइट हो तो कौन जीतेगा। तो सबसे पहले इन दोनों कैरेक्टर की पावर्स एंड एबिलिटीज़ के बारे में बात करेंगे। उसके बाद देखेंगे अगर इन दोनों में फाइट हुआ तो कौन जीत सकता है। तो अगर बात करें हरक्यूलिस की, तो हरक्यूलिस एक डेमीगॉड है और वो ज़ूस का बेटा है। हरक्यूलिस की पावर्स एंड एबिलिटीज़ के बारे में बात करें तो सबसे पहले आता है हरक्यूलिस की फिजिकल स्ट्रेंथ। हरक्यूलिस फिजिकली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेमीगॉड है। हरक्यूलिस ने कई सारे मॉन्स्टर एंड बीस्ट को ओवरपावर किया था अपने स्ट्रेंथ से, जैसे उसने निमियन लायन के साथ किया था। क्रेटोस के साथ लड़ाई के दौरान हरक्यूलिस ने पूरे एरिना फ्लोर को मूव किया था और लिफ्ट किया था, वो भी तब जब वो बुरे तरीके से इंजर्ड था। हरक्यूलिस के पास है सुपर ह्यूमन लीपिंग एबिलिटी। हरक्यूलिस फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ हरक्यूलिस की लेग्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, इसलिए हरक्यूलिस बहुत ही ऊंचाई से जंप कर सकता है विदाउट गेटिंग एनी डैमेज। हरक्यूलिस के पास है सुपर ह्यूमन एजिलिटी। हरक्यूलिस की इतना भारी बॉडी होने के बाद भी वो क्रेटोस की पावरफुल अटैक्स को डॉच कर रहा था। हरक्यूलिस एक नॉर्मल ह्यूमन से बहुत ही तेज़ दौड़ सकता है। बाकी सारे डेमीगॉड्स की तरह हरक्यूलिस भी नाइक इनवल्नरेबल है। हरक्यूलिस ने गेम पर क्रेटोस से ट्रिमेंडियस अमाउंट ऑफ ब्लोस और वैरायटी ऑफ अटैक्स को झेला था। सिर्फ यही नहीं, उसने तो अपनी खुद की निमियन सिस्टर्स की ब्लोस को भी झेला था। हरक्यूलिस के पास है सुपर ह्यूमन स्टेमिना। क्रेटोस के साथ लड़ाई के दौरान हरक्यूलिस का बहुत ही ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ था और वो इंजर्ड भी था, लेकिन फिर भी वो लड़ रहा था, वो भी बिना रुके। तो यही से ही पता चलता है कि उसका स्टेमिना बहुत ही ज़्यादा है। हरक्यूलिस के पास है सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस। वो डिफरेंट डायरेक्शन से आया हुआ अटैक्स को भी ब्लॉक कर सकता है, जैसे उसने क्रेटोस के अटैक्स एंड ब्लोस को डॉज और ब्लॉक किया था। हरक्यूलिस एक मास्टर्ड कॉम्बेटेंट है। वो इनक्रेडिबली स्किल्ड है हैंड टू हैंड कॉम्बैट में। वो अपने निमियन सिस्टर से डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैक्स कर सकता है और उसका अटैक का फोर्स इतना ज़्यादा है कि लड़ाई के दौरान मैसिव शॉक वेव्स क्रिएट हो जाता है। ये तो हमने बात कर ली हरक्यूलिस की। अगर बात करें सुपरमैन की पावर्स एंड एबिलिटीज़ के बारे में, तो सुपरमैन क्रिप्टन में पैदा हुआ था। पैदा होने के समय उसका नाम रखा गया था काल-एल। सुपरमैन को उसके पेरेंट्स ने स्पेसशिप में करके अर्थ में भेज दिया था क्रिप्टन प्लेनेट तबाह होने से पहले। क्योंकि सुपरमैन क्रिप्टोनियन फिजिक्स का है, तो इसलिए सुपरमैन ब्लेस्ड है बहुत सारे पावर्स एंड एबिलिटीज से। तो अगर बात करें सुपरमैन की स्ट्रेंथ की, तो वो वर्चुअली लिमिटलेस है। सुपरमैन जस्टिस लीग का सबसे पावरफुल मेंबर है। वो अकेला ही पूरा जस्टिस लीग के ऊपर भारी पड़ चुका है। सिर्फ यही नहीं, उसने तो स्टेपेनॉफ जैसे पावरफुल बीइंग्स को आराम से ओवरपावर कर दिया था। सुपरमैन की स्ट्रेंथ इनकैलकुलेबल है। वो बिलियंस ऑफ टन्स को आराम से लिफ्ट कर सकता है। सुपरमैन की बॉडी नियरली इनडिस्ट्रक्टिबल है। सुपरमैन बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है। अर्थली वेपन उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता। सुपरमैन लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है, अटैक्स को डॉज भी कर सकता है। सुपरमैन के पास और भी बहुत सारे एबिलिटीज है, जैसे कि एक्सरे विजन, हीट विजन, कोल्ड ब्रेथ, एनहांस्ड हियरिंग, नाइट इनवल्नरेबिलिटी, सुपर ह्यूमन विजन, इम्यून टू हाई एंड कोल्ड टेम्परेचर और भी बहुत सारे। सुपरमैन की बेसिकली दो वीकनेसेस है, एक है मैजिक और दूसरा है क्रिप्टोनाइट। सुपरमैन को मारने के लिए क्रिप्टोनाइट का यूज करना पड़ेगा, वरना वो नहीं मरेगा। सुपरमैन बहुत जल्दी हील हो जाता है, खासकर तब जब वो सन के कांटेक्ट में रहता है। सुपरमैन हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी बहुत अच्छा है। तो ये दोनों कैरेक्टर ही बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हैं और दोनों में एक कॉमन बात यह है कि दोनों ही फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं। हरक्यूलिस को हमने देखा कि वो जब भी क्रेटोस को पंच करता था तो क्रेटोस बुरे तरीके से डिसबैलेंस होकर इधर उधर गिर जाता था। प्योर रॉ स्ट्रेंथ की बात करें तो हरक्यूलिस की स्ट्रेंथ क्रेटोस से भी ज़्यादा है, लेकिन जैसे तैसे क्रेटोस ने हरक्यूलिस को ओवरपावर करके पावरफुल ब्लोज से उसे मार गिराया था। अभी बात करें सुपरमैन की प्योर रॉ स्ट्रेंथ की बारे में, तो वो लिमिटलेस है। हरक्यूलिस को हमने देखा कि वो अपने मॉडरेट एफर्ट या फिर बहुत ही लो एफर्ट से अरीना फ्लोर को लिफ्ट किया था। और अगर बात करें सुपरमैन की, तो वो अपने लो एफर्ट से बिलियंस ऑफ टन्स को उठा सकता है। हरक्यूलिस के पास सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस है, लेकिन वो स्पीड ऑफ साउंड से भी ज़्यादा तेज़ी से आए हुए अटैक्स को ब्लॉक या फिर डॉच नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्रेटोस और हरक्यूलिस की लड़ाई के समय क्रेटोस ने हरक्यूलिस को बहुत बार अटैक्स किया था और वो बार बार अटैक्स को ब्लॉक या फिर डॉच नहीं कर पा रहा था। लेकिन यहाँ पर सुपरमैन की रिफ्लेक्सेस एंड सेंसेस बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। वो स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा फास्ट है। वो स्पीड ऑफ लाइट से अपने ओपोनेंट के ऊपर अटैक्स कर सकता है, किसी भी अटैक्स को टॉच कर सकता है। उसने तो फ्लैश को भी अपने तरफ आते हुए देख लिया था और फ्लैश स्पीड ऑफ लाइट से भी बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। सुपरमैन के पास और भी कई पावर्स है, जैसे कि कोल्ड ब्रेथ और हीट विजन। वो किसी भी सॉलिड एंड हार्ड ऑब्जेक्ट को अपनी कोल्ड ब्रेथ से फ्रीज कर सकता है या फिर अपनी हीट विजन से पिघला भी सकता है। अगर ये दोनों कैरेक्टर की लड़ाई हो जाए तो आई थिंक सुपरमैन के पास एक अपर हैंड है। वो हरक्यूलिस से बहुत ज़्यादा फास्ट है। सुपरमैन की सेंसेस एंड रिफ्लेक्सेस भी हरक्यूलिस से बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। वो स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा तेज़ी से उड़ सकता है। यहाँ पर हरक्यूलिस भी अपनी निमियन सिस्टर्स से सुपरमैन के ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैक्स कर सकता है, लेकिन अपने स्पीड एडवांटेज को यूज़ करके सुपरमैन उन अटैक्स को डॉच करके अपने मैसिव स्ट्राइकिंग फोर्स से लगातार पंचेस भी कर सकता है। सुपरमैन की स्ट्रेंथ की फीट्स हरक्यूलिस से भी ज़्यादा ऊपर तक है। तो मुझे लगता है इस बैटल में सुपरमैन की
जीतने का चांसेस ज़्यादा है। तो ये तो था सिर्फ मेरा ओपिनियन, आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और थैंक्स फॉर वॉचिंग।